नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू क्लास 9 and 11 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में लगातार वृद्धि, नीट व सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में पिछड़े दलितों के आरक्षण को लूटकर सामान्य वर्ग को दे देना, धर्म और जाति पूछकर फर्जी मुकदमे में फंसाकर फेक एनकाउंटर, महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि आदि समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में चिंता व्यक्त की गई है कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार संविधान व लोकतंत्र विरोधी कार्य कर रही है। सभी सरकारी संस्थाओं को हाईजैक करके लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की चिंता नहीं रह गई है। वह अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। उनके शासन में पूंजीपति माला माल हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। योगी की सरकार में पिछड़े दलितों, मुसलमानों पर दमन, शोषण, जुल्म, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तहसील, थाने व अन्य विभाग के घोर भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं और भाजपा नेताओं के कहने पर गरीबों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर वसूली की जा रही है। जनता का विश्वास मोदी व योगी सरकार से उठ गया है। शिक्षा अब महंगी होती जा रही है। गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नफरत की राजनीति करके देश के धार्मिक, सामाजिक एकता को खंडित करने का काम हो रहा है, जिससे देश कमजोर होगा। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए दोनों सरकारों को निर्देश दे। धरना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, कमलाकांत राजभर, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, बेचई सरोज, MLC शाह आलम और गुड्डू जमाली, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, राकेश कुमार यादव गुड्डू, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, जयराम सिंह पटेल, करुणाकांत मौर्य, अजीत कुमार राव, शाहिद अहमद, वसीम अहमद, वसीमुद्दीन शेख, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, राजनारायण यादव, रामाश्रय चौहान, अशोक यादव, भोला वर्मन यादव, जगदीश यादव, हरीशचंद्र यादव, सोमनाथ यादव, डॉक्टर धनराज यादव, लईक अहमद, सिकंदर यादव, अशोक यादव, संतोष कुमार गौतम, दुर्गेश यादव, गुलाब राजभर, सूरज राजभर, हंसराज यादव, बबीता चौहान, इंजीनियर लालचंद यादव, कमलेश यादव, GS प्रियदर्शी, राम समूज राम, शिव नारायण सिंह, बालचंद्र कुशवाहा, अब्दुल्ला, राजा राम सोनकर, जोरार खान, सना परवीन, किरण श्रीवास्तव, गीता गिरी, जगदीश प्रसाद राजा, राम सोनकर, राधेश्याम सैनी, दरोगा प्रधान, कुणाल मौर्य, आशुतोष चौधरी, विवेक सिंह, हरिश्चंद्र यादव आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है हवलदार यादव, सपा जिला अध्यक्ष का, सुनिए। मांगे हमारी यह है कि प्रदेश में और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। परीक्षाएं जो हो रही हैं वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौजवान उससे परेशान है। नौजवान का भविष्य उसको अधर में दिखाई दे रहा है। उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। आज नीट की परीक्षाओं से 22 लाख लड़कों का भविष्य, जिसमें वो डॉक्टर बनते हैं, उनका भविष्य अधर में है। कोई गारंटी नहीं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक नहीं होंगे। अब तक इस प्रदेश में तमाम पेपर लीक हुए हैं, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और उसी तरह पूरे देश में
करीब 60-65 पेपर लीक हुए हैं परीक्षाओं के। तो नौजवान कहाँ जाएगा? नौजवान का सपना जो है नौकरी पाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे और समाज में रह करके काम करेंगे। नौजवान इससे परेशान है। नौजवान के सामने जो सपना है वो उसका सपना टूटा नजर आ रहा है। इस नाते आज देश में ये सरकार से जनता ऊब चुकी है। आज महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से आज बढ़ती जा रही है, डीजल का दाम महंगा, पेट्रोल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा। आप बताइए, गैस के दाम महंगे होने से आज तमाम जो ठेले खुमचे वाले रेस्तरां थे, जहां लोग छोटे छोटे कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उसमें कर्मचारी लगते थे, काम करने वाले लगते थे, उन लोगों का भी भरण पोषण का काम होता था, वो अपना परिवार चलाते थे। लेकिन आज परिस्थिति हो गई है कि वह सब टूट जा रहे हैं और वहाँ नौकरी करने वाले बेरोजगार होकर के घर आ रहे हैं। घर पर उनके पास न जमीन है न कोई कारोबार है। आज वो परेशान है। आज जिस तरह से शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि गरीब आदमी करीब 70-80% लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। आज जात विशेष के लोग, जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है और ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लिए अलग कानून है। आज जात पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। आपने जिले में देखा होगा, एक इनकाउंटर ऐसा हुआ जिसपे पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा होकर के उनको छुड़ा लिया। एक हफ्ते में वो घर वापस आ गए, उनका स्वागत हुआ और जो पिछड़े या दलितों और मुसलमानों के नौजवान है, क्या वो आदमी नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो ये देश के रहने वाले नहीं है? तो ऐसी परिस्थिति में आज गरीबों को, आज गरीब मारा जा रहा है। उल्टे मुकदमा जो उनके मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराने, उनका मुकदमा नहीं दर्ज हो पा रहा। और आजमगढ़ से जहां फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व बसपा प्रत्याशी इमरान अहमद के साथ धोखाधड़ी के दोषी को 7 साल की सजा, 91 लाख रुपए जुर्माना, पीड़ित को मिलेगी पूरी राशि। बता दें कि धोखाधड़ी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 91 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी फूलपुर पवई विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके इमरान अहमद उर्फ हिटलर निवासी टेमगा थाना फूलपुर की मुलाकात आरोपी सुभाष चौबे निवासी गंभीर बंद थाना जानागंज से हुई थी। सुभाष चौबे ने वादी इमरान अहमद को अपनी जमीन खरीद फरोख्त के धंधे में 50% शेयर पार्टनर बनने का ऑफर दिया। सुभाष चौबे ने वादी इमरान अहमद को लखनऊ स्थित एक ट्रस्ट का पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर भी दिखाया। इस पर विश्वास करके इमरान अहमद ने 2 फरवरी 2008 को आरोपी सुभाष चौबे से लिखित एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट के बाद इमरान अहमद ने कई किस्त में सुभाष चौबे को 1 करोड़ 24 लाख रुपए दिए। इसके बाद जब कोई जमीन नहीं खरीदी गई तो इमरान अहमद ने अपने रुपए की मांग की। सुभाष चौबे ने इमरान अहमद को कुछ चेक भी दिया था जो बाउंस हो गया। तब 7 सितंबर 2010 को फूलपुर थाना में वादी इमरान अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार राठी तथा प्रशांत राय एडवोकेट ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष चौबे को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 91 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। क्या कुछ कह रहा है प्रशांत कुमार राय, अधिवक्ता इमरान अहमद और इमरान अहमद उर्फ हिटलर, पीड़ित का सुनिए। अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय, मैं वर्तमान में यहाँ आजमगढ़ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और पूर्व में मैं यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का रह चुका हूँ। आज जिस प्रकरण में आपके क्लाइंट के पक्ष में फैसला आया है, क्या प्रकरण था और कब ये फैसला आया? पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि वर्ष 2008 में 1.25 करोड़ रुपए की ठगी हुई। मेरे क्लाइंट इमरान अहमद और हिटलर सुभाष चौबे, जो अभियुक्त है वो सुभाष चौबे गंभीर वन थाना जहानागंज का रहने वाला है।
तो किस मामले को लेकर ये ठगी की गई थी? क्या लालच था? ये ठगी इस रूप से की गई कि उसने बताया कि मैं एक डायलिसिस ट्रस्ट बताया उसने जो इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है, उसका वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जिसमें 40 जनपद में उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज थी, और इनसे उसने बताया कि मैं सारे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, और आप चाहें तो मैं आपके साथ मिलके बिजनेस कर सकता हूँ। तो इनको बताया गया कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 1.25 करोड़ रुपए, और तब हम बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं। किस तरह का बिजनेस शुरू करने का उद्देश्य था? जमीन, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी ट्रस्ट की, जमीन के व्यापार के संबंध तो में। कब इन्हें ऐसा लगा कि वह आदमी विश्वास पात्र नहीं है और मुकदमा कब दायर किया गया? करीब 6 महीने में ही ये ज्ञात हो गया था कि वो पैसा फंस चुका है, लेकिन उसके द्वारा बार बार रिटर्न में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, कभी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये देता गया, और एक बार तो उसने 1.25 करोड़ रुपए के चेक भी अनादृत किए इनके फेवर में, और जो निर्णय की प्रक्रिया में कितना समय लगा और किस निर्णय की प्रक्रिया, ये जो है इसकी प्रक्रिया, इस मुकदमे की प्रक्रिया मुख्यतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 12 वर्ष चली, और इसमें जो गवाही शुरू हुई 2022 में ही शुरू हुई है, और अभी आज के दिनांक में इसमें निर्णय आया है। 7 वर्ष की जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी न्यायालय द्वारा, वो इनके ऊपर लगाई गई है, और 90 लाख रुपए का जुर्माना जो कि प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा इमरान अहमद और हिटलर को प्रदान किया जाएगा। तो प्रतिकर कब प्रदान किया जाएगा इनको? जब भी ये अपनी बेल दाखिल करने जाएंगे जजबी कोर्ट में, क्योंकि ये जेल जा चुके हैं। अब जब भी इनको बेल या अपील जो भी करनी है, तो इनको उसके लिए इनका प्रतिकर देना ही पड़ेगा, बिना उसके दिए वो मेंटेनेबल नहीं। लंबे समय की न्याय प्रणाली के बाद अब न्याय जो मिला है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे न्याय व्यवस्था पर? न्याय से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके की मेहनत की गई, क्योंकि मैटर करीब यहाँ भी चला और 10 वर्ष तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चलता रहा, 1 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में चला, तो जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हुआ। हर कोर्ट ने उस मैटर को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया था। आज किस कोर्ट में फैसला आया? ये फैसला श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 11 द्वारा दिया गया है। इमरान अहमद और हिटलर। इमरान जी, ये जो फैसला आपके पक्ष में आया है, क्या प्रकरण था और कब आपने उस पैसे को दिया था? तो मेरे वकील साहब सब बता दिए हैं आपको। मैं न्यायपालिका से बहुत खुश हूँ, मुझे न्याय मिला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। देर मिला लेकिन न्याय मिला। किस मामले में आप? सुभाष चौबे के गबन के मामले में मुझे ट्रस्ट का जो कई जमीन मुझे दिखाई गई कई जिलों में, उसका वो था, उसके पास एग्रीमेंट टू सेल के लिए वो मुझे बताया था, वही बता के मुझसे पैसा लिया था। लेकिन मैं कई बार उससे कहता रहा चलिए मुझे मिला दीजिए, पार्टी से मिला दीजिए। इलाहाबाद, उसका मेन ब्रांच इलाहाबाद में है। टोटल कितना पैसा आपसे लिया गया था? 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 24 लाख रुपया लिया। आपको कैसे यकीन हुआ, कैसे फेवर मिली? बार बार हमारे कहने पे, फ़ोन पे बात होने पे, जब मुझे नहीं ले जा रहा था तो मुझे बाद में मैं ये जेल गया, किसी और एक अधिकारी का पैसा 60 लाख या 55 लाख ऐसे कुछ, उसी प्रकरण में वो जेल गया था। मैं अखबार में जब देखा अपने गांव में या बाज़ार में, तब मुझे विश्वास हुआ कि जब इनका नहीं दे रहा तो मेरा कैसे देगा। उसी मैंने यहाँ इसके ऊपर FIR कराया, मुझे कराए, और 2027 में 16-17 साल हो गया, मुझे न्याय मिला। मैं बहुत न्यायपालिका से बहुत खुश हूँ। तो हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं। इससे पूर्व में हमने कोई दूसरा वकील किया था, लेकिन हमने उसकी देख के उसकी हरकत में हमने उनको थोड़ा बैक किया। तो फिर मेरे उसमें रिलेशन में आए भाई साहब प्रशांत वकील जी, मैंने इनको किया, देख रेख में इनकी पूरी जिम्मेदारी थी। इन्होंने बहुत अच्छा निभाया, बहुत। कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने मुझे ना बुलाया, ना परेशान किया, ना तंग किया, अपना कार्य करते रहे। मैं कभी किसी कार से कहीं लखनऊ या बम्बई कहीं आता जाता रहा, ये नहीं कि आप आइए, आप नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे दिक्कत नहीं, कोई ना कोई परेशानी हुई। बहुत बढ़िया वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, एकदम नौजवान वकील हैं, पूरी हिम्मत के साथ काम करते हैं। जितना भी मेरे यहाँ मेरे फाइल में पेपर कोई था, ये सब सबूत पूरा इधर उधर से इकट्ठा करके पूरी फाइल मेरी कंप्लीट कराए। आज मुझे इसलिए इनकी वजह से मुझे न्याय मिला।
खबर आजमगढ़ से, जहां एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के 2 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। नीलम सोनकर के अधिवक्ता विश्वदीपक श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरुद्ध बरदह थाने में लोकसभा चुनाव के समय 19 अप्रैल 2009 को तथा देवगांव थाने में लोकसभा चुनाव के समय 20 मार्च 2014 को आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही की प्रक्रिया में चल रहा था। इसी बीच में राज्य सरकार ने सांसद विधायकों पर से आचार संहिता उल्लंघन, चक्का जाम जैसे छोटे मामलों में मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जनवरी 2026 में मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अभियोजन अधिकारी की तरफ से नीलम सोनकर के विरुद्ध दोनों मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने इन दोनों मुकदमों को समाप्त कर दिया है। क्या कुछ कहना है विश्वदीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता नीलम सोनकर का, सुनिए। अपना परिचय देते हुए आज जो जजमेंट आया है क्या है और कब का मामला था? यह मेरा नाम विश्वदीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़। मैं पूर्व सांसद नीलम सोनकर और उनके साथ में जो अन्य अभियुक्तगण थे सभी लोगों का बतौर अधिवक्ता यहाँ पर नियुक्त था और मुकदमे की पैरवी करता था। प्रथम मुकदमा पूर्व सांसद पर 2009 में बरदह थाने में दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का और जनप्रतिनिधि अधिनियम का। उस मुकदमे में कुल 13 अभियुक्त बनाए गए थे, जिस पर आरोप पत्र आने के पश्चात न्यायालय में तमाम गवाहियाँ हुई। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 10,256/2020 में दाखिल हुआ, जिसमें 22 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित हुआ। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय से यह फैसला पारित हुआ और सभी जितने अभियुक्तगण थे सभी को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया गया। इसी प्रकार से एक मुकदमा और था 2014 के लोकसभा चुनाव में थाना देवगांव में दर्ज हुआ था। उसमें कुल 7 मुलजिम थे, जिसमें वहाँ की चेयरमैन पूर्व उषा जायसवाल भी उनके साथ अभियुक्ता थी। ये सभी लोग थे, वह भी आरोप पत्र आने के पश्चात गवाही हुई थी। इसमें भी वही रिट संख्या 10,256/2020 में जो आदेश पारित हुआ, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगणों के उनके दायित्वों से उन्मोचित किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलायुक्त विवेक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में शनिवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय कानून व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जनपदों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मंडलायुक्त ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में मंडल के सभी टोल प्लाजाओं पर देशभक्ति गीतों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों, लू एवं वज्रपात के बचाव संबंधी जागरूकता संदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एआरटीओ को स्कूली वाहनों एवं बसों की 100% फिटनेस जांच सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नी लगाए प्रभावित क्षेत्रों में सचेतक बोर्ड लगाने, सड़कों पर रिफ्लेक्टर टेप और साइनेज स्थापित करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए स्पीड साइनेज और कैमरे लगाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने ड्रग एंड ड्राइविंग पर प्रभावी नियंत्रण, चिन्हित ब्लैक स्पॉट स्थलों पर दुर्घटना रोकथाम के उपाय तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस और ईपीडा की संयुक्त पेट्रोलिंग को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं और कब्जाधारकों के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई कर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने महिला अपराधों, विशेषकर महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों की गंभीरता से जांच और अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने को कहा। अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने और आगामी त्योहारों व प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गंगा, दशहरा, बकरीद और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पुलिस एवं प्रशासन के समन्वय से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है। आगामी आयोजनों के लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह सहित मंडल एवं जनपद स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने शुक्रवार को थाना जीयनपुर परिसर में पुलिस परिसर आवास के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन व शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार थाना परिसर में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 BHK आवासीय व्यवस्था वाले 7 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। निर्माणाधीन आवास में शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में CO सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष जीयनपुर, अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद ASP ग्रामीण चिराग जैन ने थाना जीयनपुर का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेखों, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जन सुनवाई और अपराध नियंत्रण से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग के अनुसार इस आवासीय परियोजना के पूर्ण होने के बाद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन SP ग्रामीण का, सुनिए। आज थाना जीयनपुर के अंतर्गत RED संस्थान द्वारा 7 मंजिल की एक आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। उसका आज सभी लोगों के द्वारा मिलकर भूमि पूजन किया गया है। अगले कुछ समय में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इससे लोगों को, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, उनको रहने की बढ़िया व्यवस्था हो सकेगी। इससे वो अपनी ड्यूटी भी बहुत ही सकुशल तरीके से दृढ़ के साथ करने में हेल्प करेंगे। क्या कहें सर, क्योंकि ऐसे कार्य मतलब हर थाने में हो रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में सभी थानों में बाउंड्री वॉल के, गेट के, आवास के, बैरकों के और प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव भेजे थे, जो स्वीकृत हुए हैं शासन के द्वारा। उसी क्रम में इस वर्ष वो सब कार्य किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना रानी के सराय क्षेत्र के ग्राम तमौली के ग्रामीणों ने ग्राम समाज की भूमि, पोखरे और कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता गोरख पुत्र जदुराई एवं अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम तमौली स्थित भूमि संख्या 674 ख, जो ग्राम समाज के पोखरे एवं कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में रही है, उस पर गांव के ही कुबेर पुत्र बल्ली तथा सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा पक्का मकान और भैंस का चट्टा बनाकर कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि पर पूरे दलित समाज का पारंपरिक मरघट स्थित है, जिस पर कब्जे के कारण अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों के कारण आसानी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि भूमि संख्या 674 ख की जांच कराकर कथित अवैध निर्माण और कब्जा हटवाया जाए तथा मरघट की भूमि को मुक्त कराकर ग्राम समाज एवं दलित समुदाय को पुनः उपलब्ध कराया जाए। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ कहना है गोरख पीड़ित और चंपा आसानी निवासी का, सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोरख, तमौली, थाना रानी सराय। अच्छा, क्या मामला है? क्या जिला का? हमारा मामला है सर कि वहाँ हमारी कब्रिस्तान है, शमशान मरघट की जमीन है, वहाँ यादव लोग जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। जब तक हम चेक में घर नहीं बनाए थे, तब तक उनको इधर उधर होकर हम दाढ़ी बाग बनवा देते थे। जब हम लोगों की आबादी बढ़ना शुरू हो गई, हम लोग चेक में घर बनाना शुरू कर दिए हैं, तो हम लोगों को घाट बाट के लिए दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी बढ़ रही है। इसलिए हमें DM साहब से संतुष्टि है कि जमीन खाली करके हमारा दिलाया जाए। आश्वासन तो दिए हैं DM साहब की अभी हम खाली करा के दे देंगे आप लोगों को। दाढ़ी बार बनाने के लिए आप लोगों को परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, कब्रिस्तान के लिए परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। हम तो बहुत पहले भी शिकायत कर रखे हैं, मगर शिकायत दबती जाती है। ये दबंग लोग हैं, दबंगई से सारा कब्जा कर रखे हैं। चंपा। कहाँ से रहे वाली? तमौली। अच्छा, क्या मामला क्या के लिए? हमारा लोगन के गरीब आदमी है, हमारे लोगन के ना गोबर पाथा का जगह है, ना कब्रिस्तान का जगह है, और ना तो बार बनावे का जगह है। मतलब रहल है वो लोग अपना ले हम छोट जात के नाते। अरे उसमें तो प्रधान मिले हैं। नाम बताइए। लखन यादव, सुरेश। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारे लोगन का हक हिस्सा मिल जाए, हमारे लोगन झगड़ा ना।
का आश्वासन देना है कि अब देखा बोले हैं सर हाँ खाली करा के खाली करा के दे देंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।